लेबनान पर भी हमला किया गया। बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया है। सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी टारगेट पर था, पहले ही अमेरिका कह चुका था। तो ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी अटैक किया गया है। आपको बता दें कि इजराइल ने लेबनान पर भी ईरान के साथ साथ अटैक किया है। ईरान और लेबनान पर एक साथ अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, और इसमें अमेरिका का पूरा साथ मिला है इजराइल को। तो बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने लेबनान पर भी हमला कर दिया है। ट्रंप का ईरान को आखिरी अल्टीमेटम। बड़ी खबर इस वक्त का, बड़ा अपडेट, हथियार नहीं डाला तो खत्म कर देंगे। पहले ही कह चुके हैं, या तो सरेंडर करो या मरने के लिए तैयार रहो, आपकी नेवी को खत्म किया जाएगा। तो ये ट्रंप ने कहा कि हथियार डालो नहीं तो खत्म कर देंगे, और ये हमले के बाद बयान सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि हमले से पहले से ही लगातार ये चेतावनी ट्रंप की तरफ से बार बार दी जा रही थी। ईरान को आखिरी अल्टीमेटम उन्होंने एक बार फिर दिया है। हमले के बाद ये अल्टीमेटम दे दिया कि हथियार डाल दो नहीं तो आपकी नेवी को, आपकी आर्मी को खत्म कर दिया जाएगा। और इतने दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से पहले निगरानी युद्ध पोतों को यहाँ पर लगाया गया, लगातार वहां पर अपने सैनिकों को भेजा गया, और आखिरकार अब ये बड़ी खबर कि अटैक कर दिया गया है। इजराइल ने लेबनान और ईरान पर एक साथ हमला किया है। तो बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इजराइल ने तेहरान के गवर्नमेंट क्वार्टर और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बम बरसाए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। राठौर सर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। राठौर सर, सिर्फ ईरान नहीं, लेबनान भी निशाने पर था। हालांकि ये बात अमेरिका पहले भी क्लियर कह चुका था कि लेबनान को भी हम नहीं छोड़ेंगे। अभी बीच में इजराइल का जो ध्यान था वो लेबनान पर पिछले एक हफ्ते से था, और मेरे ख्याल से उसी कड़ी में लेबनान के ऊपर उन्होंने अटैक किया है। हालांकि लेबनान ये इजराइल और अमेरिका विद ईरान की लड़ाई में कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उसी कड़ी में क्योंकि पिछले एक हफ्ते से अटैक हो रहे थे, तो हिजबुल्लाह के कुछ टारगेट्स जो वहाँ पर परेशान कर रहे थे उनके ऊपर किया गया। तो ये दोनों अलग ऑपरेशंस हैं, लेबनान अलग है, ईरान अलग है। जो अटैक अभी आप देख रहे हैं मेगन यहूदा, ये एक अलग ऑपरेशन है। लेकिन सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या ईरान अब अपने प्रॉक्सी समूहों की मदद लेगा अटैक करने के लिए, या सीधा अटैक करेगा? समूह था वो पिछले 1.5-2 साल में खत्म हो गया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में बचा क्या है? सीरिया होता था, हमास होता था, लेबनान होता था, इराक में थोड़े बहुत ग्रुप्स थे। ठीक है, मैं लौट रही हूँ सर आपके पास। ईरान पर हमले का एक नया वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो आ गया है। वीडियो जारी कर इजराइल ने साफ तौर पर कहा सभी ईरानी नेता टारगेट पर हैं। बड़ी खबर इस वक्त की। तो ईरानी मीडिया के हवाले से ये तो कह दिया गया है कि राष्ट्रपति सुरक्षित हैं, लेकिन इसी बीच आपको इजराइल का ये बयान बताते हैं, वीडियो जारी कर कहा गया है कि सभी ईरानी नेता हमारे टारगेट पर हैं। एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है, वीडियोस लगातार आ रहे हैं। यानी कि सिर्फ बिल्डिंग नहीं, नेता भी निशाने पर है। एटॉमिक एनर्जी को निशाना बनाया गया, परमाणु बेस पर हमला किया गया, डिफेंस मिनिस्ट्री पर हमला किया गया। लेकिन इन सब के बीच में आपको जानकारी दे दें, ईरान पर हमले का ये नया वीडियो, बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो जी न्यूज पर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आसमान में जो धुआं धुआं होता हुआ नजर आ रहा है वो ईरान है, जहां पर सुबह तक सब कुछ ठीक था, शांत था, सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन दोपहर होते होते वहां पर सायरन बजने शुरू हो गए। इसी बीच एक और बड़ी खबर, हमले के बीच ट्रंप ने एक और नई धमकी दी है। कहा आप कहीं भी छिप नहीं सकते, आप जहां भी छिपेंगे आपको ढूंढ निकाला जाएगा, जहां जाओगे वहां मारे जाओगे, हम वहां मारेंगे। ये बड़ी धमकी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी जा रही है। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया, ट्रंप ने ईरानी लोगों से ऐतिहासिक अपील की है, मत जाओ, हम हर जगह बमबारी करेंगे, और जब हम करेंगे तो ऐसा मौका मिलेगा जैसा पीढ़ियों में नहीं मिला। यानी कि क्लियर मैसेज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हर जगह, हर क्षेत्र, हर गली, चौक, चौराहे, हर शहर पर हमला किया जाएगा ईरान के। इस मैसेज के साथ साथ चेतावनी भी है कि हथियार डाल दो, वरना पूरे तरीके से आपकी नेवी को खत्म कर दिया जाएगा। आप छिप नहीं सकते, जहां जाओगे वहां मारे जाओगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। तो बड़ी जानकारी है। देखिए, अलग अलग तस्वीरें आप देख लीजिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि आखिर किस तरीके से हमला किया गया। तेहरान पर हमला किया गया, मिसाइल से अटैक किया गया, एयरपोर्ट पर धमाके हुए, प्रेसिडेंट हाउस पर हमला किया गया,
खामेनेई का घर तबाह किया गया, 7 मिसाइलों से हमला किया गया, न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक, ईरान की कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं, क्रूज मिसाइल से हमला किया गया, 30 जगह ऐसी है जहां हमला किया गया और हेडक्वार्टर पर धमाका किया गया, जिसकी ये तस्वीरें आपके सामने। तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, ईरानी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो टीकू सर लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। टीकू सर, जिस तरीके से अब बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लोगों से कहा जा रहा है कहीं मत जाइए, हम हर जगह हमला करेंगे, और सबसे बड़ी बात है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही है ईरान के लोगों से कि टेक ओवर योर गवर्नमेंट, यानी कि कहा जा रहा है कि आप सड़कों पर आइए। देखिए, इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? रजीम चेंज और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद करना। और अगर आप जो भी कार्रवाई इन्होंने सवेरे से करी है, जब से ये अटैक शुरू हुआ, वो इन्हीं टारगेट्स को चुन चुन कर वो ढूंढ कर उनके ऊपर बमबारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि अब ईरान के जितने भी टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, वो हमारी जद में है। और इसमें मुझे लगता है किसी को शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछले कई सालों से सुलेमानी से लेकर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक एक एक करके उन्होंने इंडिविजुअल किलिंग करी है। तो मुझे लगता है कि ये ईरान के लिए। मैं बस एक लाइन का यह मतलब समझना चाह रही हूँ जो ट्रंप की तरफ से कहा गया, टेक ओवर योर गवर्नमेंट वंस द मिलिट्री एक्शन इज कंप्लीटेड। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि लोग जो सड़कों पर आ रहे थे, तो अब ईरान की सरकार को इतना कमज़ोर करेंगे कि जो सड़कों पर प्रोटेस्टर्स थे उनको बताया जा रहा है कि उनके लिए एक इंडिकेशन है कि आप टेक ओवर कर लीजिए, इनको भगा दीजिए और ईरान में अपनी सत्ता कंट्रोल में लाइए। यही एक कहना चाह रहे हैं कि गृह युद्ध भी शुरू